रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपका और शकील अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है शकील अहमद के नाम से। आज का व्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ काले पत्थरों वाली वादी में, काली वादी में। इस वादी के अंदर तमाम काले पत्थर हैं, सब ये आप देख सकते हैं। आज का व्लॉग इंशाल्लाह आपके लिए इस वादी के अंदर बनाएंगे और आपको आज की वीडियो देखकर बहुत ही इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये देखें, जहाँ तक भी नज़र जाती है ये सारे काले पत्थर ही हैं। जिधर तक निगाह जाएगी काले पत्थर और बीच में छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं। तो आज का व्लॉग आपके लिए काली वादी में, काले पत्थरों वाली काली वादी। ये देखें, ये हम लोग अभी जा रहे हैं काम के सिलसिले में। तकरीबन 17 किलोमीटर का ये रास्ता है। उसके बाद हम अपनी मकाम पर पहुंचेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये देखें जी, तमाम काले पत्थर हैं, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर। और पत्थर ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जैसे किसी ने यहाँ पर इनको जोड़ के रखा हुआ है। ये अल्लाह की शान। ये पत्थर ऊपर से काले हैं, इनको अगर आप पलटा कर देखें पत्थर को, नीचे से इनका कलर मट्टी की तरह है। लगता ऐसे है कि ये पत्थर जो हैं धूप की वजह से काले हो गए। अभी इंशाल्लाह हम थोड़े करीब हैं, तो रास्ता बहुत ख़राब इसलिए स्लो जाना पड़ता है। ये काले पत्थर धूप में काले हो गए जी। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी तो मौसम ठंडा है, जनवरी है, फरवरी का ये फरवरी है। मार्च के शुरू होते ही गर्मी शुरू हो जाती है और फिर यहाँ बहुत ज़ोरदार गर्मी पड़ती है जी। टेम्परेचर 45 से ऊपर चला जाता है। इस वजह से ये सारे पत्थर आप देख सकते हैं बिल्कुल काले हैं। अगर ये पत्थर धूप की वजह से काले हो सकते हैं तो भाई परदेश के अंदर आदमी इसी तरह जल जाता है, अपने बच्चों से दूर, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से दूर। बस ये परदेश है, मीठी जेल है जी। इस जेल के अंदर आदमी जल जाता है। इंसान है, लालची है, पैसे के पीछे अपना सब कुछ छोड़ के इधर आ जाता है। लेकिन यहाँ आकर आदमी तबाह बर्बाद है। अपनी जवानी के कीमती जो लम्हात होते हैं वो परदेश के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। ये जो परदेश के अंदर जो हमारे नौजवान भाई काम करते हैं, देखें, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए वक्फ कर देते हैं और जब बूढ़े होकर अपने घर जाते हैं तो भाई फिर इनको क्या हासिल होता है, फिर बहुत मुश्किल होती है। लेकिन क्या करें जी, बस ये ऊँट आ रहे हैं जी। देखो, ये ऊँट आगे बीच में। ऊँट एक ऐसा जानवर है, अगर आप हारन देंगे तो ये आपके ऊपर आ जाता है गाड़ी के। देखें, ये जा रहे हैं इन वादियों के अंदर, इन पत्थरों में। ये ऊँट घूमते रहते हैं। 2 ऊँट वो सामने हैं, एक ये घूम रहा है। बस कोई पौधे वौधे, कोई थोड़ा बहुत घास मिल जाए तो ये खा लेते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ चोरी नहीं होती। ये देखें, बग़ैर इनके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन ये यहाँ घूम रहे हैं। ये सारा दिन घूमते रहते हैं। ये बिल्कुल सुनसान एरिया है जी। ये देखें, सुनसान एरिया है, लेकिन ये ऊँट यहाँ घूमते हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है। शाम तक घूमते रहते हैं, वापस फिर अपनी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाते। मतलब आप रही अगर हमारी तरफ होते तो आपको मिलते ही। तो दोस्तों, प्रदेश की बात चल रही थी तो हमारे साथ ये हमारे दोस्त हैं जी, ज़हूर भाई, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और ये भी बेचारे मेरी तरह प्रदेश के अंदर आए हुए हैं। ज़हूर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे परदेशियों के बारे में? आपकी ज़िंदगी के कीमती लम्हात जो हैं वो परदेश में गुजर गए हैं, इसके बारे में आप कोई अपना ख्याल का इजहार करें। जी बोलें ज़हूर भाई।
और भाई का इंटरव्यू लेने लगा था, लेकिन वो बोलते हैं, बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं बोलता हूँ, आपको इंटरव्यू नहीं देता हूँ। वो नाराज़ हैं, तो इनको राज़ी करने के लिए अब चिकन कढ़ाई खिलानी पड़ेगी, तो तब जाके ये मेरे साथ बातचीत करेंगे। चलें जी, कोई बात नहीं है। फिर किसी वक्त इनका मूड हुआ तो इनसे पूरा इंटरव्यू लेंगे कि ये किस तरह से परदेश में आए, क्यों आए। ये अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं जी, बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है। ये पत्थर देखें, बिल्कुल प्लेन और दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है। ये वादी के अंदर छोटे छोटे पौधे बहुत कम है इस वादी के अंदर। जैसे रेगिस्तान के अंदर पौधे ज़्यादा होते हैं, और ये पत्थरों वाली वादी है, इसके अंदर पौधे बहुत कम है। दूर दूर तक एक आध तरफ कोई पौधा नज़र आ जाता है, बाकी पौधे नहीं है। इस तरफ ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये नज़ारा करें। ये तमाम काले पत्थर हैं काली वादी के अंदर। ये एक का पौधा कोई नज़र आ जाता है। बाकी यहाँ गर्मी होती है, पानी का कोई सिस्टम है, बारिशें भी बहुत कम होती हैं। इस दफ़ा सर्दियों का मौसम जा रहा है, बारिशें अभी इस सीज़न में भी बारिश नहीं हुई है इस जगह में, ना होने के बराबर। एक दो दफ़ा हुई है, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई। तकरीबन 14 किलोमीटर से तकरीबन 14 किलोमीटर तक हम लोग अंदर इस वादी में आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा रास्ता बाकी है, तो जैसे ही अपनी काम वाली जगह पर पहुंचेंगे आपको वो जगह भी दिखाएंगे। ये देखें जी, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल जहाँ तक नज़र जा रही है दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन पत्थर बहुत ज़्यादा है इस जगह में। मैं अभी इस जगह में रुकता हूँ, गाड़ी को रोक के आपको थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ जी। देखें, हैंड ब्रेक छिके जी। ये अल्लाह है, अल्लाहु अकबर। ये पत्थर देखें, बिल्कुल काले पत्थर हैं ये जी। देखें वादी के अंदर ये तमाम इस तरह के पत्थर है, ऐसे पत्थर दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल ये सारे पत्थर ही पत्थर हैं। काली वादी के अंदर काले पत्थर हैं, दूर तक कोई घर भी नहीं है। ये गाड़ी मेरी, मैं इस गाड़ी में आ जाया हूँ इस जगह में, इस तरफ इस वादी के अंदर। ये थोड़ा रास्ता बाकी है दूर तक। ये देखें, जहाँ तक नज़र जाती है तो तमाम पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। अभी तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, तो इंशाअल्लाह आगे जाके फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो हैंड ब्रेक चला करें। सुनसान वादी है जी, बिल्कुल सुनसान। यहाँ पर हम लोग काम के लिए आते हैं। यहाँ पर जो कुएं बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पर। ये अपने जानवरों के लिए, ऊँटों के लिए, बकरियों के लिए जो लोग यहाँ आके रहते हैं, तो उनके जानवरों के लिए ये सहूलत है कि उनको यहाँ से पानी मिलता है। जबकि आपको पता है अरब के अंदर पानी बहुत कम है, तो दूर दूर से गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया हुआ है जानवरों के लिए। माशाल्लाह, इंसान तो इंसान है, जानवरों के लिए भी है यहाँ पर इंतज़ाम। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर जानवरों के लिए इतना सोचा जाता है तो फिर इंसानों के लिए कितना सोचा जाता है। हाँ जी, यही है इन लोगों की कामयाबी का राज कि अपने लोगों को बिल्कुल खुशहाल रखते हैं। ये वादी के अंदर तरकीब आ गई बिल्कुल। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे काम की जगह है।
तकरीबन हम लोग 1 घंटा हो गया, घर से निकले हुए 1 घंटा हो गए। ये है तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, जहाँ पर हमारी रिहाइश है वहाँ से यहाँ तक। तो क्योंकि रास्ता सारा वादी है तो वादी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना मेन रोड पर इतना टाइम नहीं लगता जी, क्योंकि रोड यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं तो गाड़ी स्पीड से जाती है। तकरीबन 35-40 मिनट में आदमी 100 किलोमीटर का सफ़र कर लेता है। ये देखिए यहाँ पर पत्थर छोटे थोड़े बड़े, ये पत्थर देखें आप, ये पत्थर का दूसरा साइड है। इसका कलर यहाँ से कैसे किसी ने इसको पलटी किया है, नीचे से काला है, ऊपर से काला है और नीचे से इसका कलर कैसा है देखें। ये अल्लाह की शान। एक कुआं हमारा इधर है जी, ये पानी की टंकी बनी हुई है, वो पीछे झाड़ियों में आपको नज़र आ रहे हैं, और जगह में कुआं, वहाँ से पानी इसमें आता है, फिर इसमें से आगे ऊँट बकरियाँ पानी पीती हैं। रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ऐसे रास्तों के लिए इस तरह की ही गाड़ी लगती है। अगर जब हम सहरा में जाते हैं तो दूसरी गाड़ी लेके जाते हैं, जब ऐसे रास्तों पर आते हैं इन जगहों में तो फिर ये वाली गाड़ी थोड़ी बड़ी है, थोड़ी ऊंची है, नीचे से गाड़ी लगने का भी डर नहीं होता, और गाड़ी भी थोड़ी ताकतवर है। फिर हम ये वाली गाड़ी लेके आए। ये सामने जो आपको खेमे नज़र आ रहे हैं, खेमे लगे हुए हैं, ये खेमों के अंदर जो ऊँट और बकरियां चराते हैं यहाँ पर रहते हैं। अब इस वादी में लेके घूमते हैं वो, और दोपहर के वक्त भी आ जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं, फिर दोपहर के बाद थोड़ी धूप कम हो जाती है, फिर वापस आते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो 2:30-3 बजे के टाइम पर दोबारा लेके जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा कुआं आ गया जी, पहले आपको दिखाया एक, और ये अब दूसरे पर आ गए। इस जगह का नाम है हरतुल बगूम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, विज़िट कराता हूँ इसका। ये देखें चिड़ियाँ यहाँ पर पानी पीने के लिए आई हुई हैं। ये देखें इस वादी के अंदर पानी की जो जगह रखी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से अपने मुकाम पर पहुँच गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंजन है जी, ये वाला देखें, यहाँ पर बंद करके रखा हुआ, अभी ताला लगा हुआ, इसको खोलेंगे, इसको चलाएंगे, फिर इसका इसमें ये नीचे बोरिंग किया हुआ है पानी, बोरिंग वाला पानी फिर यहाँ से इस खजान में आता है। अरबी में खजान बोलते हैं, तो हम लोग उर्दू में टैंकी बोलते हैं, पानी की टैंकी, इसमें जमा होता है। और ये आप देख सकते हैं जी, ये इसका नाम है बीर हरतुल बगूम। बीर अरबी में कुएँ को बोलते हैं, हरतुल बगूम हरा बोलते हैं, यानी गर्म चीज़। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ठीक है जी दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक नई वादी के अंदर मिलेंगे सब दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।